हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बिहार एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ए ऑप्शन राइट आंसर है, बेरूत। एशियाई देश लेबनान की राजधानी बेरूत है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में हनोई है। हनोई वियतनाम देश की राजधानी है। निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है। और साना यमन देश की राजधानी है। इसके अलावा मालदीव की राजधानी माले है और सीरिया की राजधानी दशमिक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करने होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। 1761 ईस्वी में हुआ था। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। यह लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुई थी और इसमें मराठा सेना की हार हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठा सरदार जो थे पेशवा बालाजी बाजीराव थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है। पानीपत के तृतीय युद्ध के संदर्भ में जदुनाथ सरकार ने कहा था कि महाराष्ट्र का शायद ही कोई परिवार बचा होगा जिसने कोई ना कोई व्यक्ति न खोया होगा। ये पूछता भी है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है और किस युद्ध के बारे में कहा गया है, तो ये आपको याद रखने हैं। अगला फैक्ट देख लेते हैं। अगला इसमें फैक्ट ये भी होता है, पानीपत के तृतीय युद्ध के संदर्भ में एक व्यापारी ने कहा था कि 2 मोती विलीन हो गए और कई सोने की मोहरें भी खो गई, चांदी और कांसे की तो कोई गणना ही नहीं की जा सकती। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना है? ये 1956 में बना है। यानी फ्रेंड, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, सॉरी, इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। जापान जो है 1956 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और अपना देश भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य की संख्या जो है 193 है, 193 है। और 193वां सदस्य जो है दक्षिणी सूडान है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो ये कांडला बंदरगाह है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कांडला बंदरगाह को जो है नाम करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। भारत में कांडला बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। और कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा अन्य फैक्ट हम देख लेते हैं। इसके अलावा है तूतीकोरन बंदरगाह कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। और कोचीन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, कोची बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। और एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको याद करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना
निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सॉरी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में हम देख लेते हैं, स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और सुभाष चंद्र बोस ने कानपुर के निकट उन्नाव में मुकर नामक स्थान पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था और इसलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो ये ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 301 ए। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार के भाग 3 से निकालकर भाग 1 में विधिक अधिकार में परिवर्तित कर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत स्थापित किया गया है संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पशुओं के पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा देश ओपीईसी का सदस्य नहीं है? इसमें केन्या जो है ओपीईसी का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब ओपीईसी क्या होता है इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, केन्या ओपीईसी का सदस्य नहीं है और इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये याद रखेंगे। और इसमें पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों का एक संगठन है जिसमें सदस्य देश हैं सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, वेनेजुएला, गेबोन, गिनी, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया तथा कांगो, ये देश इसमें इंक्लूड होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, तो ये तो कथन सही है। वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, ये भी सही दिया है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, ये गलत है फ्रेंड। ये रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वित्तीय और स्टाम्प शुल्क। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो ये महेंद्रगिरी पर्वत जो है पूर्वी घाट में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब महेंद्रगिरी पर्वत, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। महेंद्रगिरी पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है और पूर्वी घाट में स्थित महेंद्रगिरी दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर है और पूर्वी पाट को उच्चतम चोटी विडागरा है जो कि 1690 मीटर है। और महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है ये भी देख लेते हैं। महेंद्रगिरी ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित है और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, जबकि दूसरा डोडा बेटा है जो कि 2637 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 100 वाट।
चलिए इस क्वेश्चन के बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में ही आयोजित की जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? ये एंडीज है, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। अब एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लगभग 7000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। और एंडीज पर्वत नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांका गुहा है। ये पूछता भी है प्रश्न कई बार एग्जाम में, एकांका गुहा की सर्वोच्च चोटी है तो एंडीज पर्वत की। एंडीज पर्वत श्रेणियों के मध्य चिम्बेंजो, कोटोपैक्सी, क्यूपियापो, सांगिया तथा एकांका गुहा ज्वालामुखी भी स्थित है। एंडीज पर्वत के तटीय मैदान के मध्यवर्ती भाग में अटाकामा मरुस्थल चिली स्थित है और एंडीज पर्वत के दक्षिण में पेंटागोनिया का पठार स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है? तो ये दूसरी कहा जाता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है? इसमें विराट कोहली को मिला हुआ है, MS धोनी को भी मिला हुआ है, संजीव तेंदुलकर को मिला है, शिखर धवन को नहीं मिला है। नहीं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्षों तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है? तो ये मुखिया और उप मुखिया दोनों पे ही अविश्वास प्रस्ताव जो है नहीं लगाया जा सकता है इस ड्यूरेशन में। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ये 243 पी से लेकर ZG तक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो ये 1971 तक रहा था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो ये आपका राप्ती नदी है, ये घाघरा नदी की सहायक नदी है। अब घाघरा नदी, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। राप्ती नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है और सरयू नदी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट बहने वाली प्राचीन नदी है। घाघरा नदी को करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी की सहायक नदी है कुआना, राप्ती, छोटी गंडक आदि। और उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी रखा है 2020 में। और घाघरा नदी बलिया के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और सरयू नदी भारत, उत्तराखंड तथा नेपाल के बीच कुछ दूरी तक सीमा तक बनाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशोक रुद्र व AS मात्रे मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी, यानी कौन सी योजना थी? तो ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। अशोक रुद्र AS मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना चौथी पंचवर्षीय योजना थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा पंचवर्षीय योजना PC महाबोलिनिस मॉडल पर आधारित था
और तीसरी पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किसी भी आर्थिक मॉडल पर आधारित नहीं थी, परंतु फिर भी इस योजना को महाबोलिस के आधार पर ही समझा गया है। और सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल तथा जे सैंडी का डेमोस्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल का प्रभाव देखा जा सकता है तृतीय पंचवर्षीय योजना पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, शरणार्थियों पर पुनर्वास, खदार्थ के मामलों में कम से कम संभव अवधि तक आत्म प्राप्त करना। यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये सभी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, होयसल मंदिर समूह। अब होयसल मंदिर समूह के बारे में पूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं। विरासत सूची में शामिल 42वां भारतीय स्थल होयसल मंदिर समूह है। होयसल के पवित्र समूह कर्नाटक के बेलूर, हैलीबीड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन को विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है, जो कि भारत का 41वां स्थल है। और 2021 में गुजरात राज्य में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल धौलावीरा को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और 42वां जो है वर्तमान में भारत में उस समय कुल विश्व विरासत धरोहर स्थल की संख्या 42 हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया जाता है? किसने जीता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। 95वां अकादमी पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को उनकी फिल्म टू वेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। और फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में शानदार अभिनय के लिए मिशेल येओह ने 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है। इसके अलावा भारतीय फिल्म आरआर के गाने नाटू नाटू ने इतिहास रच दिया है। इस गीत ने 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद करने में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लीसा को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये ओडिशा से किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लीसा को ओडिशा से लॉन्च किया गया है। और चीन के प्रेस एजेंसी जिन्हुआ द्वारा दुनिया का पहला एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया गया था। और फरवरी 2023 में भारत का पहला एआई चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया गया था। और गूगल ने बार्ड नामक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया। नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत 21 साल से 60 साल की उम्र की महिलाओं को कुछ निश्चित शर्तों के अनुसार हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। इस लाडली बहन योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना एवं परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका बढ़ाना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की विश्व थीम क्या थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये विधानचंद राय के ध्यान मनाया जाता है।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।